हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आगे की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। जिनका भी CGL 2024 का एग्ज़ाम ख़राब हो गया है ना, या जो कट ऑफ जो भी प्रेडिक्टेड कट ऑफ है उससे बहुत दूर है जिनका नंबर, तो वो आगे की तैयारी कैसे करें, है ना। पहली चीज़ तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि 2024 मतलब ठीक है, जितना भी करा हमने मेहनत करी, 100% दिया, कोई बात नहीं, नहीं क्लियर हुआ, अगली बार ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो ये अपने आप को विश्वास दिलाना होगा और ख़ुद से मोटिवेट होना होगा, है ना। उसके बाद 2025 की तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो जो कुछ गलतियां हैं जो 2024 में ही, जिसे 2025 में नहीं करना है। जैसे सबसे पहली चीज़ गलती ये हुई कि सिलेबस पूरा कवर नहीं था। तो सिलेबस पूरा कवर ना होना भी आपके काफ़ी नंबर मतलब ले जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछती है SSC, कुछ आसान क्वेश्चन पूछती है। तो अगर वो हर चैप्टर से पूछती है, जैसे एडवांस से भी आसान क्वेश्चन पूछेगी और इधर अर्थमेटिक से भी आसान पूछती है और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी डालती है। मैथ की बात कर रही हूँ। तो जैसे अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक बार भी पढ़ा ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार सिलेबस कवर करा होता तो वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते। ऐसा हुआ इस बार मेरे साथ, क्योंकि एडवांस मैंने नहीं पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से। मैंने मतलब ज्योमेट्री मेंसुरेशन स्किप कर दिया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि ना मेरे ज्योमेट्री के भी एक क्वेश्चन नहीं बना और मेंसुरेशन का भी एक भी नहीं बना पाए। जो कि अब मैंने पढ़ना वापस से स्टार्ट कर दिया। मैंने ज्योमेट्री को ही स्टार्ट किया पहले पढ़ना, कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पहले कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक PYQ सीरीज बुक ले करके, बुक है मेरे पास, तो उसी बुक से पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो मुझे एक टॉपिक लगा कि हाँ, इस टॉपिक, अगर ये टॉपिक होता तो मेरे 10-10 नंबर बढ़ सकते थे। तो मैं, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री मिला करके मुझे लगता है 4 बार क्वेश्चन आए थे। तो अगर चारों क्वेश्चन अगर बन जाते, है ना, तो 8 नंबर तो कम से कम बढ़ता ही। और जो माइनस हुआ है ना, क्योंकि 1-2 मैंने अटैम्प्ट शायद करे थे, तो जो माइनस हुआ वो नंबर माइनस नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि मेरी पहली गलती थी कि जो मैंने सिलेबस कवर नहीं किया, जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं कवर किया। तो अब मैं पहले यही दोनों चैप्टर कवर करूँगी और तगड़ी प्रैक्टिस करूँगी इसकी, ताकि बाद में मतलब अब फिर ये ना रहे कि मेरे को ज्योमेट्री नहीं तैयार, मेरे को मेंसुरेशन नहीं तैयार। पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की आंसर की आ चुकी होगी, आप आंसर की उठा के देखिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से मतलब मेरे सेक्शन वीक थे। जितना भी मेरा सिलेबस कवर था उसके क्वेश्चन नहीं फंसे, और मतलब सारे मैंने क्वेश्चन कर लिए उसके। और एक चीज़ और, एक बात रही कि मेरे जो मतलब मजबूत टॉपिक्स थे, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी शिफ्ट में उससे क्वेश्चन नहीं आया। जैसे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया, पाइप एंड सिस्टम का एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं था, और मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना। परसेंटेज से आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था एक। तो इस तरीके का हुआ, मतलब मेरे जो जैसे एलजेब्रा का एक क्वेश्चन था, मतलब जो मजबूत टॉपिक्स थे उससे क्वेश्चन फंसा ही नहीं मैथ में, तो इसलिए थोड़ा सा नंबर उसमें ज़्यादा कम हो गया। मैथ में मैं बताऊँ तो मैंने 13 अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 10 सही था, 3 गलत हो गया। और तो ये कुछ स्कोर रहा, बहुत कम स्कोर रहा मैथ का। हालांकि पहले से भी हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर 15 बन जाएगा, 15 सही रहेगा तब भी काम बन जाएगा, लेकिन मैंने 15 अटैम्प्ट ही नहीं करे। कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली गलती जो मैंने की, मेरा सिलेबस कवर नहीं था। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि आप पहले किसी भी एक टीचर, देखिए मैथ के लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बहुत तेज़ बच्चा है या जिसने एक बार पढ़ रखा है, वो अपना प्रीवियस ईयर बुक उठा करके प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं, ट्रिक वगैरह सीखी ही नहीं, सूत्र वगैरह याद ही नहीं करा, उसको मुझे लगता है ज़रूरत होगी कि एक टीचर का बैच खरीदे और पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करें, और जो भी वो पढ़ाएं वो चीज़ें तैयार हो जाए। जो वो टीचर पढ़ाए वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर रहें, आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाओ, उसमें मतलब उनकी ट्रिक्स वगैरह को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और इधर उधर भटकना नहीं है कि इन टीचर का भी बैच ले लें, उनका भी बैच ले लें, इनसे ये टॉपिक पढ़ लें, उनसे वो टॉपिक पढ़ लें। अगर आप कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब ज़्यादातर एक टीचर को लेके चलो, उसकी सारी बातें मानो, है ना। जो भी वो बताए, जो भी गाइड करे वो काम करो, और बढ़िया से प्रैक्टिस करो और विश्वास रखो। और मुझे एक चीज़ ये फील हुई कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत पड़िए कि यहाँ से भी PDF डाउनलोड कर लिया, वहाँ से भी कर लिया, इसको भी लगा लेंगे, उसको भी लगा लेंगे। उस चक्कर में कुछ नहीं हो पाता। मतलब आप जो बेसिक चीज़ होती है, आपका बेस भी नहीं बन पाता। तो इसलिए केवल एक बुक रखिए, एक PYQ बुक रखिए, मतलब प्रीवियस ईयर की बुक रखिए, और अपना बैच से पहले आप नोट्स बनाइए। मैथ की बात कर रही हूँ अभी केवल। तो मैं उसको तैयार करिए, उसके बाद आप
ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए एक चैप्टर। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा और परसेंटेज अगर आपको तैयार हो गया, आपने नोट से रिवीजन कर लिया, तो प्रीवियस ईयर की बुक उठाइए और चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे प्री का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। अगर फंस रहा है तो उसको समझिए कि वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे हल होगा। तो इस तरीके से आप वो एक एक चैप्टर निपटाते चलिए। मतलब जो चैप्टर आप तैयार कर ले फिर उसमें ये ना रहे कि अरे अभी तो इसमें मतलब ये वाला क्वेश्चन फंस रहा है, वो क्वेश्चन फंस रहा है, फिर उसमें मतलब ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए ऐसे। और रही बात इंग्लिश वगैरह की, तो एक बार मैंने इंग्लिश, मैं अगर अपनी गलती बताऊँ तो मैंने इंग्लिश का तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, थोड़ी बहुत वोकैब पढ़ी थी और मैंने सोचा था हो जाएगा। तो इंग्लिश में मेरा स्कोर रहा था शायद, मैंने 20 या 21 अटैम्प्ट करा था, 20 अटैम्प्ट करा था शायद, और 13 सही होते 7 गलत हो गए थे, तो मेरा इंग्लिश में ज़्यादा नंबर कट गया था। और मेरे मजबूत मतलब जो मैं जब मॉक टेस्ट देती थी तो उसमें क्या होता था कि मेरे इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छी चली जाती थी, उस वजह से हम मॉक टेस्ट में कट ऑफ क्रॉस कर लेते थे। तो मुझे एक उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है हम क्लियर कर लें प्री, फिर मेंस के लिए ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि रीजनिंग में भी 4 क्वेश्चन मेरे मतलब मैं शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाई, या शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मैं 4 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट नहीं करा, और अच्छा हुआ नहीं करा क्योंकि हो सकता है वो गलत ही हो जाता है। रीजनिंग में मेरे कई क्वेश्चन गलत हो गए, और जो कि मैं 23 क्वेश्चन सही करती थी इसमें मॉक टेस्ट में। तो वही चीज़ ना, मॉक में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता। पेपर में क्या हो जाएगा नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि शिफ्ट वाइज होता है ना, आपकी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ये नहीं पता चलता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो यही है कि आप ये सारी मिस्टेक्स करने से बचिए। और सबसे ज़्यादा चीज़ इस चीज़ पे मत लगाइए कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ना है। नहीं, आपको जो भी पढ़ना है लिमिटेड पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। जैसे स्टैटिक जीके की केवल एक बुक पकड़िए, एक स्टैटिक जीके की पकड़ लीजिए और उस बुक को कई बार पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 40-50 बुक पढ़नी है, नहीं, हमें एक बुक पढ़नी है और उसको 40-50 बार पढ़ना है, तब वो चीज़ दिमाग में बैठेगा, तब उसका जो पेज होंगे वो फोटो बन जाएगा हमारे दिमाग में। जब वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा तो ये होगा कि हाँ मैंने उस पेज पे ये चीज़ पढ़ी थी, है ना। और अगर मान लो थोड़ा सा अगर स्किप भी करेगा, थोड़ा सा मतलब इधर उधर भी होगा, तो तब भी आप तुक्का लगाओगे तो बन जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ी है और 4 ऑप्शन आ गए तो आप एलिमिनेट कर लोगे वहाँ पे। तो ये चीज़ है कि आप इस तरीके से मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। पहले तो प्रॉपर वे में सिलेबस कवर करें और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स अपनी नोट्स को रिवाइज करें। फिर वो चाहे इंग्लिश हो, जीएस के लिए आप बुक्स प्रिफर करें। जीएस के लिए मुझे लगता है कि वीडियोस से ज़्यादा बुक्स को प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि आपको एट द एंड आप किस मतलब, क्योंकि वहाँ पे कुछ समझने मतलब आप क्या समझोगे, वहाँ पे कोई थ्योरम तो कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ होती है मतलब एक लाइनर होता है, 1 लाइनर है, तो वो है, वो टीचर भी आपको पढ़ाएगा, आप बुक में भी आपको वही चीज़ लिखी मिलेगी। तो मुझे ये लगता है, मैं मतलब अपना बता रही हूँ, बाकी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कि आप बुक पकड़ो और बुक से जीएस पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियोस से तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये तो हो गया जीएस की बात। इंग्लिश आपको एक बार किसी टीचर से पढ़नी चाहिए, है ना। सारे कॉन्सेप्ट सारे रूल्स देखने चाहिए। बुक से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो उसकी करनी है, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले आप पैसिव वॉइस कवर करो, नरेशन कवर करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर करो, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स होते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। उसके बाद आप वो क्या वगैरह अपना धीरे धीरे सब करते रहो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रीजनिंग ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो उसकी। यूट्यूब पे आप रीजनिंग का कोई सीरीज़ भी देख सकते हो, मतलब जहाँ पे क्या होगा कि मैराथन में एक बार कवर कराया गया हो, वो भी देख सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपका इस रीजनिंग में क्या है कि कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह हैं। बाकी रीजनिंग तो आपको अपने दिमाग से ही करनी होगी। कैलेंडर और क्लॉक हो गया, क्लॉक के ज़्यादा क्वेश्चन अब एसएससी पूछता नहीं है ना। तो आपको थोड़ी बहुत ही चैप्टर होंगे जिसमें ट्रिक मिलेगी, बाकी सब आपको खुद से ही करना है ना, दिमाग से। तो वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस भी हो गया, मैथ का तो हो ही गया कि हाँ आप एक टीचर का बैच परचेज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। सारी क्लासेस खत्म करिए, सारा सिलेबस खत्म करिए और ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद जब आपका सिलेबस लगभग 70% तक पहुँच जाए, उसके बाद आप डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, और तब आपकी जो एक्यूरेसी है और जो आपकी स्पीड है वो डेवलप होगी। और साथ ही साथ ये चीज़ है कि मतलब आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी और कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा।
जैसे आप स्क्वायर है ना और क्यूब वगैरह याद करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कैलकुलेशन पे ज़्यादा काम करिए। जैसे आप केवल दिन में 30 मिनट भी अगर आप कैलकुलेशन को देते हैं तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अब देखा जा रहा है, जैसे इस बार का जो पेपर हुआ, मैंने अपनी शिफ्ट में भी जब हम पेपर दे रहे थे हमने ये देखा कि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था मेरे में, हाँ मेरे में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, लेकिन उसने टाइम ज़्यादा ले लिया था। क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया था उसमें, मतलब जो चीज़ सूत्र फॉर्मूला बेस्ड तो था लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसलिए अब की बार कैलकुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा गौर करना होगा, और इस बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तब जा करके कहीं सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ है कि जो 2024 में गलतियां हुई उन गलतियों से सीखना है, और अपनी आंसर की को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ कौन सा वीक पोर्शन था, कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं बने। पहले उन चैप्टर्स को निपटाइए और उन चैप्टर्स पे इतनी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए कि आइंदा से कभी भी उस चैप्टर का क्वेश्चन आपका फंसे ना, है ना। क्योंकि उस चैप्टर के क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुका है, नहीं तो प्री क्वालिफाई होता, फिर उसके बाद मेंस देने का मौका मिलता। मैंने भी यही सोचा था कि शायद मेंस देने का मौका मिले, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं हुआ, है ना, और आगे बढ़ना होगा। और देखो, हारने में या सफल होने में, फेल होने में मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी एक तरीके से हम लोग फेल नहीं हुए हैं, हम लोग मतलब ये हुआ है कि हाँ कुछ नंबर से रुक गए हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब एक अंदाज़ा लग गया है, एक मेहनत करने की आदत पड़ गई है कि हाँ हमें पता चल गया है कि इसी रोड पे चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन बुक्स को पढ़ना है, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करनी है। हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो यही होता है एक्सपीरियंस। और अगली बार में उन सारे एक्सपीरियंसेस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।